सेबी ने खुलासा किया कि राजेश एक्सपोर्ट्स तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और घोटाला ऐसा नहीं कि किसी से बेईमानी किया है, बस रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ा करके दिखाया है अपनी सेल्स में कि वो कंपनी की सेल्स एक साल में 4 लाख करोड़ रुपए दिखती है। एक साल में 4 लाख करोड़, यानी कि कई सालों से ये करते चले आ रहे हैं, प्राइस को इन्फ्लेट करके, सेल इन्फ्लेट करके दिखाते चले जा रहे हैं, और अब तक तकरीबन 15 लाख करोड़। ये कितनी रकम है मैं आपको बता दूं, इतनी रकम जीएसटी डिपार्टमेंट को कलेक्ट करने में 7 महीने लग जाएंगे। इतनी बड़ी रकम का घोटाला, और पूरे हिंदुस्तान की जीएसटी अगर 7 महीने में कलेक्ट हो रही है, और ये बंदा अकेले 15 लाख करोड़ का स्कैम कर रहा है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितनी जा रही है, ना के बराबर, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन दिखा ही नहीं रहा। आप उसके कंपैरिजन टाइटन की रेवेन्यू देखेगा ना, उससे ऑलमोस्ट 6 टाइम कम है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। और इनका भी प्रिसीजन मेटल का बिजनेस है, और प्रिसीजन मेटल के बिजनेस में इनकी रेवेन्यू 4 लाख करोड़ और प्रॉफिट ना के बराबर। हमने इससे पहले सीरीज में बात किया था कि अगर आपकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो, बेयर मिनिमम हो, तो आपको ग्रोथ बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब अंदाजा लगाओ कि जो कंपनी 4 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है, उसकी मार्केट कैपिटल 4000 करोड़। सुनने में अजीब नहीं लग रहा? तो इस चीज को हमने पहले ही बात किया था। दूसरी कंपनी रेडिंगटन, हालांकि ये कंपनी बहुत रिनाउंड है, लेकिन फिर भी इसकी भी रेवेन्यू और मार्केट कैपिटल में बहुत फर्क है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन है। तो ऐसे में ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि आप जब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा करोगे, आप प्रॉफिट करोगे, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स भी दोगे ना। जब गवर्नमेंट को टैक्स दोगे तो रियल मनी दोगे, और इसमें तो प्रॉफिट दिख ही नहीं रही है। जब प्रॉफिट दिखेगी नहीं तो गवर्नमेंट को शक तो होगा ना कि भाई रेवेन्यू 4 लाख करोड़, आप हमें टैक्स दे ही नहीं रहे हो, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो हो सकता है कि वो अदर इनकम से भी प्रॉफिट आ रही हो। तो सेबी की नजर गए और सेबी ने कहा कि भाई यहाँ तो कुछ जोल चल रहा है। और जब इनके फाइनेंशियल्स देखे गए और रिलेटेड पार्टी देखे गए, तो सिंगापुर में बहुत सारी कंपनी इनकी लिस्टेड है, और बहुत सारी सेल कंपनी है, यानी कि अल्टीमेट पैसा घुमाया गया, और बहुत बड़ा पैसा घुमाया गया है। बावजूद इसके प्रोमोटर ग्रुप्स ने मार्केट कैपिटल के हिसाब से शेयर होल्डर को कोई पैसा बना के नहीं दिया। 2023 में इसका हाई बनाया था तकरीबन 1100 के आसपास, अभी 100 कुछ रुपए पे चल रहा है। 95% के आसपास कैपिटल इरोड, खत्म। इन्वेस्टर को क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो ऐसे शेयरों से दूर रहें जो प्रॉफिट मार्जिन ना हो, टैक्स पे ना कर रही हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न सही नहीं हो, रिलेटेड पार्टी ठीक ना हो। वैसे रिलेटेड पार्टी देखने सबको नहीं आता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि एक अच्छे यूट्यूबर को फॉलो करो जो आपको फाइनेंशियल अच्छे से पढ़ना सिखा दे। उम्मीद करते हैं कि आप हमें लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, हमने इसके बारे में पहले ही बात किया था। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।